केंद्र सरकार की ओर से भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी सेवा को शुरू करवाया जाने वाला है। ये जो टैक्सी सेवा है वो ओला और उबर जैसी निजी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकती है। तो वहीं इस पहल के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि ड्राइवरों को उनकी कमाई का पूरा हिस्सा मुहैया करवाया जा सके। इसी के साथ सरकार की इस टैक्सी सेवा के शुरू होने के बाद ग्राहकों को निजी कैब एग्रीगेटर्स के साथ साथ सरकारी टैक्सी सेवा का लाभ भी आसानी से मिल पाएगा। अब आखिरकार केंद्र सरकार की ओर से ये जो भारत टैक्सी सेवा शुरू करवाई जाने वाली है उसके पीछे का उद्देश्य किस तरीके का है और ये पूरा प्लानिंग किस तरीके का है, कब से ये टैक्सी सेवा शुरू होने वाली है, इस सब के बारे में हम जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। लेकिन उससे पहले BRG न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। बीते कई सालों में ऐप आधारित टैक्सी प्लेटफॉर्म सेवाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसके साथ साथ ही इससे जुड़ी हुई कई शिकायतें भी सामने आती रहती है। खास तौर पर ग्राहक जो है उन्हें कई परेशानियां होती है, जैसे कि बढ़ा हुआ किराया, ड्राइवरों की ओर से मनमानी किए जाना, कभी भी राइड को कैंसिल कर देना इत्यादि। इसके अलावा ड्राइवर भी उन्हें जो कमीशन का रेट मिलता है उससे असंतुष्ट होते हैं। हालांकि भारत टैक्सी सेवा के शुरू होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि इन सारी शिकायतों से लोगों को और साथ ही ड्राइवरों को भी निजात मिल जाएगी। भारत टैक्सी सेवा को शुरू करवाने के पीछे का उद्देश्य ही यही है कि जो आम आदमी परेशान हो रहा है इस वक्त निजी कैब एग्रीगेटर्स की वजह से, वो सरकार की इस टैक्सी सेवा के जरिए उन्हें होने वाली दिक्कतों को टाल सके। अब सबसे पहले तो भारत टैक्सी सेवा को पूर्ण रूप से शुरू करवाने के लिए इसके पायलट प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाना होगा। नवंबर का माह शुरू हो चुका है, तब इसी माह में दिल्ली में 650 गाड़ियों और उनके ड्राइवरों के साथ ये जो पायलट प्रोजेक्ट है उसे अमलीकरण में लाया जाएगा। और जब नवंबर माह में दिल्ली में इस पायलट प्रोजेक्ट को सफलता मिलेगी उसके बाद उसे पूर्ण रूप से रोल आउट किया जाएगा, यानी कि अन्य शहरों में भी इस भारत टैक्सी सेवा को विकसित करवाया जाएगा। इस सर्विस के आने का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो अपनी सवारी पर कोई भी कमीशन नहीं देंगे, यानी कि वो मेंबरशिप मॉडल के तहत यहाँ पर काम करेंगे, जिससे सबसे ज्यादा फायदा ड्राइवरों को ही होगा। क्योंकि इस वक्त जो निजी कैब कंपनियां चल रही है उनके कमीशन रेट से ड्राइवर सबसे ज्यादा असंतुष्ट रहते हैं, उन्हें उनकी कमाई का पूर्ण हिस्सा नहीं मिल पाता है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से ये जो पहल की जा रही है उसके तहत ड्राइवरों को उनकी कमाई का पूरा हिस्सा मिल पाएगा। वैसे भारत टैक्सी सेवा के शुरू होने के बाद सरकार का जो लक्ष्य है वो सबसे पहले तो इसका संचालन बड़े बड़े शहरों में स्थापित करने का है। साल 2030 तक 1 लाख जितने कैब ड्राइवर्स इस सेवा के तहत शामिल हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐसी आस भी इस वक्त जताई जा रही है। एक बार महानगरीय क्षेत्रों में इस सेवा के संचालन को स्थापित कर दिया गया, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी सरकार की ओर से इस सेवा के संचालन को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसी ही कुछ जानकारियां लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।